हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और क्या है, देश में 5वीं और 8वीं का जो फेल पास का नया सिस्टम आया है, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी या नो फेल पॉलिसी जो है वो खत्म कर दी गई है। तो आपके सामने स्क्रीन पर नोटिस चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ है कि देश के जो सभी केवीएस हैं, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल समेत भारत सरकार के दायरे में आने वाले 3,000 से ज्यादा स्कूलों में जो नो डिटेंशन पॉलिसी या नो फेल पॉलिसी है उसको खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा देश के 36 में से आधे यानी 50% राज्यों ने, यानी 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी फेल ना करने की जो पॉलिसी है उसको खत्म कर दिया जा चुका है। अभी बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो आपके माइंड में होंगे एज अ पेरेंट। तो देखो क्या होने वाला है कि अब जो 2025 में से ये इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी 2025 में फरवरी मार्च में जो एग्जाम्स होंगे उसमें 5th और 8th क्लास, ये कंफ्यूजन मत रखना, ये क्लास देख लो, सिर्फ 5th और 8th क्लास के लिए है, यानी 3rd 4th के बच्चे अभी भी प्रमोट किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा 5th में फेल होता है तो उसको एक मौका और मिलेगा, 2 महीने बाद उन्हें 2 महीने के अंदर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जो आपका बच्चा उसमें फेल हो जाता है तो बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि अभी भी 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी लागू है और वहां पर इन क्लासेस तक छात्रों को फेल नहीं किया जाता है। अब ध्यान से सुन लीजिए कौन से राज्य हैं जिसमें ये लागू हुई है। ठीक है, 18 राज्यों में खत्म की गई नो फेल पॉलिसी वो राज्य हैं, इसमें आते हैं आपके असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और दादर नागर हवेली शामिल है। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में है अभी ये वाली पॉलिसी खत्म नहीं करी गई है। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी भी नो डिटेंशन पॉलिसी है, अभी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों को फेल अभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सीबीएसई स्कूलों पर क्या होगा इस पॉलिसी का असर, तो वो भी सुन लीजिए। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये खत्म नहीं की गई है, सीबीएसई का कोई स्कूल है तो वह उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में ही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट्स को इन दोनों क्लासेस में फेल नहीं किया जाता है, तो उस राज्य के सीबीएसई स्कूल पर भी यही फैसला लागू होगा। केंद्र विद्यालय में केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन लागू होगा, जहां पर 5वीं व 8वीं में छात्र को फेल किया जा सकता है, यानी जो सरकारी स्कूल है वहां पर यह लागू हो जाएगा, प्राइवेट में नहीं होगा, वो भी उन राज्यों में जिन्होंने इसको अभी हटाया नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट के केंद्र विद्यालय, नवोविद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल है उनमें बच्चों को फेल किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि अभी ये लागू नहीं हुई है तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं या आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उनमें 5वीं और 8वीं के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। तो ये चीज है। अब क्या कहता है केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन, वो ये कहता है कि हर अकेडमिक वर्ष के आखिर में 5वीं और 8वीं क्लास में नियमित से रूप से परीक्षा होगी। फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर री एग्जाम का मौका दिया जाएगा। अगर री एग्जाम में भी स्टूडेंट पास नहीं करेंगे तो फिर उसे उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। किसी भी छात्र को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन को पूरा नहीं कर लेता। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नोटिफिकेशन आपके सामने इस स्क्रीन पर है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।